नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानूनी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिससे हम सब लगभग रोजाना डील करते हैं, पर शायद उसका नाम नहीं जानते। वो है बेलमेंट। जी हां, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये बेलमेंट आखिर होता क्या है। फिर इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, दोनों पार्टीज की ड्यूटीज और राइट्स को जानेंगे, और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ खास बातें और सेक्शंस को याद रखने की एक बढ़िया सी ट्रिक भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है, बेलमेंट क्या है? देखिए, इसे मुश्किल कानूनी भाषा में समझने से अच्छा है कि एक छोटी सी कहानी से समझें। सोचिए, रोहन का लैपटॉप खराब हो गया। वो उसे ठीक कराने के लिए एक रिपेयर शॉप पर देता है। बस ये जो छोटा सा काम हुआ ना, यही बेलमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, अब जरा सोचिए, जब हम अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए देते हैं या फिर कोई महंगा सूट ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? वो कॉमन चीज है भरोसा। हम अपनी कोई चीज किसी खास मकसद के लिए किसी को सौंपते हैं, और यही कॉन्सेप्ट कानून की भाषा में बेलमेंट कहलाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 148 इसे लीगली डिफाइन करता है। ये कहता है कि बेलमेंट गुड्स यानी माल की डिलीवरी है जो एक इंसान दूसरे को किसी खास मकसद के लिए देता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट पर देता है कि मकसद पूरा होते ही वो सामान वापस कर दिया जाएगा। हमारी कहानी में रोहन जो है वो है बेलर यानी निक्षेपक, और जो दुकानदार है वो है बेली यानी निक्षेप ग्रहीता। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट कहने के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी हैं। सबसे पहला, गुड्स की डिलीवरी, जैसे रोहन ने लैपटॉप दिया। दूसरा, एक स्पेसिफिक पर्पस, यहां पर लैपटॉप को रिपेयर करना। और तीसरा, गुड्स की वापसी, कि काम होने के बाद लैपटॉप वापस मिलेगा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो लीगली बेलमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बेलमेंट सिर्फ एक ही तरह का होता है। इसे हम दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इससे फायदा कैसे हो रहा है, और दूसरा, इसमें कोई पैसा या रिवॉर्ड इन्वॉल्व है या नहीं। अब इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं। बेनिफिट के हिसाब से देखें तो फायदा सिर्फ बेलर का हो सकता है, सिर्फ बेली का, या फिर दोनों का। और अगर रिवॉर्ड यानी पेमेंट के हिसाब से देखें तो ये ग्रेच्युटस हो सकता है, मतलब फ्री, जैसे किसी दोस्त को अपनी किताब पढ़ने के लिए दे दी। या फिर ये नॉन ग्रेच्युटस हो सकता है, मतलब पैसों के लिए, जैसे रोहन ने लैपटॉप रिपेयर के लिए दिया। इसमें दोनों का फायदा है, रोहन का लैपटॉप ठीक हो जाएगा और दुकानदार को पैसे मिलेंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह बेलमेंट में भी दोनों पार्टीज की कुछ ड्यूटीज होती हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी सिर्फ बेली यानी दुकानदार की नहीं है। बेलर यानी रोहन के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों की ड्यूटीज को देखते हैं। पहले बात करते हैं बेली की ड्यूटीज की। इसमें सबसे जरूरी है सेक्शन 151 के तहत रीजनेबल केयर यानी उचित देखभाल। मतलब दुकानदार को रोहन के लैपटॉप का वैसे ही ध्यान रखना होगा जैसे कोई आम समझदार इंसान अपनी चीजों का रखता है। इसके अलावा वो लैपटॉप को बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपने सामान के साथ मिक्स नहीं कर सकता, और काम पूरा होते ही उसे लौटाना होगा। और हां, अगर सामान में कोई बढ़ोतरी होती है, मान लीजिए किसी ने गाय दी और उसे बछड़ा हो गया, तो वो बछड़ा भी वापस करना होगा। अनऑथराइज्ड यूज वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। दुकानदार लैपटॉप को सिर्फ और सिर्फ रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो उस पर बैठकर गेम नहीं खेल सकता, और कानून इस मामले में बहुत सख्त है। अगर वो ऐसा करता है और उस दौरान लैपटॉप को कुछ भी हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट होगी, मतलब उसे हर्जाना देना ही पड़ेगा, भले उसकी कोई गलती ना भी हो। एक और जरूरी ड्यूटी है सामान को मिक्स ना करना। अगर बेली बेलर से पूछकर सामान मिलाता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का उस मिक्सचर में हिस्सा होगा। लेकिन सोचिए, अगर बिना पूछे मिला दिया तो तब मामला बिल्कुल बदल जाता है। अगर चीजों को अलग किया जा सकता है तो उसका खर्चा बेली उठाएगा, और अगर उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता तो बेली को बेलर के पूरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं बेलर यानी रोहन की ड्यूटीज पर। उसका सबसे बड़ा फर्ज है कि अगर उसके सामान में कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसके बारे में उसे पता है तो वो बेली को बताए। जैसे अगर रोहन को पता है कि उसके लैपटॉप की बैटरी बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसे ये बात दुकानदार को बतानी चाहिए। क्यों? ताकि कोई हादसा ना हो। इसके अलावा उसे जरूरी खर्चे देने होंगे और काम पूरा होने पर अपना सामान वापस लेना होगा। अब बात करते हैं अधिकारों की, और कानून की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो कितना लॉजिकल है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अक्सर एक पार्टी की जो ड्यूटी होती है वो दूसरी पार्टी का राइट यानी अधिकार बन जाती है, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह। ये देखिए कितना सिंपल है। दुकानदार की ड्यूटी है लैपटॉप वापस करना,
तो ये रोहन का अधिकार बन गया कि वो अपना लैपटॉप वापस मांगे। इसी तरह दुकानदार का अधिकार है अपनी मेहनत के पैसे लेना, तो ये रोहन की ड्यूटी बन गई कि वो पैसे दे। एक का कर्तव्य, दूसरे का अधिकार। बाइली के पास एक बहुत ही पावरफुल राइट होता है जिसे कहते हैं लियन, हिंदी में धारणाधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि बाइली अपने काम के पैसे मिलने तक बेलर के सामान को अपने पास रख सकता है। तो हमारी कहानी में अगर रोहन रिपेयरिंग के पैसे नहीं देता तो दुकानदार को पूरा कानूनी हक है कि वो पेमेंट मिलने तक लैपटॉप अपने पास ही रखे। वैसे लियन भी दो तरह के होते हैं। सेक्शन 171 कुछ खास प्रोफेशनल्स को जनरल लियन का स्पेशल राइट देता है, जैसे कि बैंकर्स, फैक्टर्स या फिर हाई कोर्ट के अटॉर्नी। इसका मतलब ये लोग किसी एक ड्यू के लिए क्लाइंट के किसी भी सामान को रोक सकते हैं। ये लिस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो हमने बेलमेंट के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब फटाफट से एग्जाम के लिए कुछ की पॉइंट्स और सेक्शंस याद रखने की एक मजेदार ट्रिक देख लेते हैं। ये हैं वो 5 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। नंबर 1, इसमें गुड्स की डिलीवरी और वापसी होती है। 2, बेले की सबसे बड़ी ड्यूटी है रीजनेबल केयर। 3, अनऑथराइज्ड यूज किया तो लायबिलिटी एब्सोल्यूट होगी। 4, बेलर को सामान के डिफेक्ट्स बताने होंगे। और 5, लीन पेमेंट की गारंटी का एक राइट है। और अब सेक्शंस को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक। सेक्शन 148 बेलमेंट की बात करता है, मतलब बेलमेंट क्या है ये बताता है, और सेक्शन 151 रीजनेबल केयर की कहानी सुनाता है। तो याद रखिए, 148 की बात और 151 की कहानी। है ना आसान? और जाते जाते एक सवाल, अगर किसी को सड़क पर किसी का खोया हुआ सामान मिलता है और वो उसे उठा लेता है, तो क्या वो कानून की नज़र में एक बेली बन जाता है? और अगर हाँ, तो उसकी क्या ड्यूटीज होंगी? जरा सोचिएगा। इसका जवाब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 71 में मिलेगा। उम्मीद है कि बेलमेंट का ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आपके लिए काफी क्लियर हो गया होगा। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और कानूनी कॉन्सेप्ट को इसी तरह आसान बनाने के लिए। धन्यवाद।